जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, और उनका बॉडी में फंक्शन क्या है, सभी कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या होता है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे क्या कि ब्लड है क्या, ब्लड का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, है ना। तो जैसे इसमें लिखा गया है क्या, ब्लड ब्लड क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट ए कट ऑन योर बॉडी, है ना। यानी कि आपके बॉडी में अगर कट कहीं से लग जाता है तो वहां पे क्या होता है, तो आप जानते हैं कि सर वहां से क्या होता है, ब्लड जो है ना फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। यानी ब्लड जो है ना पहला वहां से क्या होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर बोला यहाँ पे क्या, ब्लड फ्लो आउट, यानी क्या होता है, ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। बट व्हाट इज ब्लड, ब्लड है क्या, ब्लड क्या होता है। तो यहाँ पर ब्लड क्या बोलेंगे, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। यानी जो है ना ब्लड क्या होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है ना। कैसे तो देखो, जैसे आप बोलते हैं क्या कि हमारा जो है बॉडी है वो किससे बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है ना। यानी बोला है क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट यूनिट ऑफ बॉडी क्या है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी क्या है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल। यानी सेल से मिलकर क्या हुआ है, हमारे बॉडी का निर्माण हुआ, एक फॉर्मेशन हुआ सेल से। ठीक है, अब जब कई सेल मिलती है तो क्या होता है बेटा, उसको बोलते हैं लोग क्या, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, टिश्यू बोलते हैं। तो हर एक आपके बॉडी पार्ट में क्या होता है, टिश्यू आप पाया जाता है। तो ये ब्लड क्या करता है, सभी टिश्यू क्या करता है बेटा, वो कनेक्ट करता है, यानी क्या जोड़ता है। तो इसलिए बोला गया क्या, ब्लड इज ए क्या, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है ना। आगे बोला गया क्या, ब्लड इज द फ्लो विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स। यानी क्या होगा, ब्लड जो है फ्लो होता है किसमें, ब्लड की वेसल्स में क्या होता है, वो ब्लड जो है आपका फ्लो होता है। ठीक है ना। जैसे आपको पता होगा कि जो ब्लड की वेसल्स होती है, आगे से पढ़ेंगे हम लोग, है ना, कि जो ब्लड की वेसल्स होती है वो मेनली तो टू होती है आपकी। एक जिसको अब लोग पढ़ते हैं क्या, आर्टरी पढ़ते हैं, एक बेटा पढ़ते हैं क्या, वेन्स पढ़ते हैं, है ना। जो आर्टरी होती है वो आपकी थिक होती है, आगे इसको बताएंगे हम लोग, है ना। और जो वेन्स होती है थोड़ी थिन होती है। तो आपकी जो है ना, जो वेसल्स होती है वो टू टाइप्स की होती है, एंड आर्टरी एंड वेन्स होती है। ठीक है, तो इन्हीं में क्या होता है, ब्लड इनके अंदर ही क्या होता है, यहाँ पे फ्लो होता है। क्या बोलेंगे कि इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है। ठीक है ना। तो ये बोला गया, ब्लड इज द फ्लूइड व्हिच फ्लो इन ब्लड वेसल। यानी ब्लड आपका फ्लूइड होता है जो क्या होता है, वेसल्स में क्या होता है, यहाँ पे फ्लो होता है। ठीक है, जैसे आप वो देख रहे हैं क्या, ये कोई एक वेसल्स है, इस वेसल्स में क्या है, काफी सारा इसमें जो कंपोनेंट्स है ना, ये क्या हो रहा है, इस वेसल्स में यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यानी ब्लड यहाँ पे फ्लो हो रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका जो है ब्लड और कुछ कंपोनेंट्स इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, आगे देखो क्या बोला गया है कि एक ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि आप लोग जानते हैं क्या, आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि जब हम लोग फूड खाते हैं, है ना, जब हम लोग फूड खाते हैं, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया गया था कि मान लीजिए क्या है, ये क्या है, ये आप होती है एलिमेंट्री कैनाल लेयर से होती है ना, ये आपको होता बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी होगी, बकल कैविटी, ये आपके होते हैं ओइसोफेगस होता है, ओइसोफेगस आपको होता है, ओइसोफेगस हो जाएगा, ओइसोफेगस। और यहाँ से क्या होता है आपका, ये लीवर होता है, और लीवर जैसे क्या होता है आपका, स्टोमक यहाँ से होगा, और स्टोमक में क्या होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या फूड को, हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, तो फूड जब फर्स्ट क्या होता है, डाइजेशन यहाँ होता है, आपका माउथ में डाइजेशन, उसके पास इसोफेगस से होते हुए कहाँ आएगा आपका, ये स्टोमक में आता है। कहाँ जाता है, स्टोमक में आता है। स्टोमक ग्लैंड है भी कहाँ आएगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब क्या होता है, पूरी तरह से जो क्या होता है, जो इसके बोलेंगे क्या, जो सॉलिड मटेरियल्स है उनको ये बोलेंगे, जब पूरी तरह से क्या होता है, इसका डाइजेशन हो जाता है, तो फाइनली कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट में आता है विलाई। तो यहाँ पे कुछ क्या होती है, ऐसे कुछ विलाई नामक
एक स्ट्रक्चर होता है। विलाई क्या करता है, जो विलाई होता है इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसके अराउंड में, अगला क्या, इसके अराउंड में यहाँ क्या होती है, कुछ ब्लड की वेसल्स होती हैं। यहाँ क्या होती है, कुछ ब्लड की वेसल्स होती हैं। ये ब्लड की वेसल्स क्या करती हैं, जो भी फूड आया उसको एब्जॉर्ब करती हैं। क्या बोलेंगे कि जो ये है ना ब्लड की जो वेसल्स हैं, जो ब्लड की वेसल्स है बेटा, ये वेसल्स क्या करेंगे, फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। जो लिक्विड में फूड है, फूड को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती है। या ऐसे बोल देंगे जो यहाँ पे न्यूट्रिशन है वो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे बेटा। न्यूट्रिशन को ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करती है। कौन, जो आपकी ब्लड वेसल्स है, ये एब्जॉर्ब करेगी। क्यों, न्यूट्रिशन को लिक्विड में उन्हें क्या करेगी, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगी। अब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, अब इसको क्या करेगी, पूरे ब्लड पार्ट में क्या करेगी, इसको ट्रांसपोर्ट करेगी। ट्रांसपोर्ट क्यों करेगी, तो आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या है, बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। और सेल को यह बोलेंगे आपकी बॉडी को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए एनर्जी। अब जो एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उसको कौन प्रोवाइड करेगा, जो है तो ये ब्लड क्या करेगा, जो भी यहाँ पे न्यूट्रिशन मिला, जो भी न्यूट्रिशन यानी जो है एनर्जी मिली, यहाँ पे एटीपी बना, एनर्जी फॉर्म में एटीपी बना यहाँ पे, वो ब्लड क्या करेगा, इस जो है ना न्यूट्रिशन को, जो भी यहाँ पे न्यूट्रिशन को ये क्या करेगा, हर एक सेल के पास क्या करेगा, इसको प्रोवाइड करेगी, है ना। और वही क्या होगा, वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद क्या होगा, वहाँ पे आपको एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ही बोला गया यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे क्या करेगा, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला कि जब आपका जो है ना ब्लड जो न्यूट्रिशन को आपके सेल के पास ले जाएगा, तो सेल में यहाँ पे सेल के पास ले जाएगा। और जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। अभी क्या हमको एनर्जी अभी नहीं देगा, एनर्जी कहाँ बनती है, आपकी सेल बनती है, ठीक है ना। तो अभी हम किया बोलेंगे एनर्जी आपको सेल बनती है, तो अभी हमको एनर्जी नहीं मिलेगी जब तक हम लोग क्या, जब तक इसमें ऑक्सीजन नहीं आएगा तब तक क्या होगी, एनर्जी हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है बेटा, तो आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं क्या कि यहाँ पे कुछ एक जो है ना, यहाँ पे लंग्स होता है, यहाँ कुछ क्या होता है, यहाँ पे लंग्स होता है, जो आप है ना 2 लंग्स यहाँ पे पाए जाते हैं, 2 लंग्स यहाँ पाए जाते हैं। और इन्हीं लंग्स में क्या होता है, ऐसे कुछ बॉल में ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम बोलते हैं क्या, एल्वेओली बोलते हैं, एल्वेओली बोलते हैं। जब वो क्या इनहालेशन करते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन आता है, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा और यहाँ से ऑक्सीजन, इसको लोग क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलेंगे। अगर इसके बाद क्या बोलते हैं, इसको लोग ट्रेकिया बोलेंगे। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंची बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ब्रोंची। और जो ब्रोंची आगे कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंचीओलस बोलते हैं। आगे भी वॉल्यूम में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्या, एल्वेओली बोलते हैं। तो एल्वेओली का अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना कुछ स्ट्रक्चर, तो ऐसे कुछ ये बाइलोस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ आया है, इन जो है ना ब्रोंचिस से, ब्रोंचिस हो गए कहाँ पे, ब्रोंचीओलस से, उसके बाद कहाँ आएगा आपका, एल्वेओली पास आता है। तो एल्वेओली पास क्या है, ऑक्सीजन है। इस एल्वेओली के अराउंड क्या होता है, कुछ थिन लाइन में क्या होती है, यहाँ पे कुछ ब्लड की वेसल्स होती हैं। इनमें क्या होता है, कुछ ब्लड की वेसल्स होती हैं। इन्हीं ब्लड में क्या होता है, ब्लड की वेसल्स में क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन होता है। क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन होता है यहाँ पे। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन जो है क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। यहाँ किसका होता है, हीमोग्लोबिन का यहाँ होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और ब्लड के हेल्थ से जो है ना, ब्लड के हेल्थ से हर एक सेल के पास ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंच जाएगा। जैसे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ना हर एक सेल के पास पहुंचा तो वहां पे क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगी उसको, यहाँ पे एटीपी मिलेगी। एटीपी क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। यहाँ पे क्या कितने एटीपी बनेगी, 38 एटीपी बनेगी, 38 एटीपी बनेगी। ये क्या आपका एटीपी का ये आपका एनर्जी फॉर्म। प्लस यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, CO2 गैस मिलेगी। CO2 गैस यहाँ से फिर आके एल्वेओली से होते हुए यहाँ से बाहर रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये बोला क्या, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, यानी कि ऑक्सीजन कैरी कौन करता है, लंग्स। उसके बाद कहाँ जाता है, ये सेल के माध्यम से पूरे बॉडी में, यानी कि बॉडी के माध्यम से पूरे जो है सेल में पहुंच जाता है। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रिमूव द बॉडी, है ना। तो यहाँ पे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है रिमूव ऑफ द बॉडी से, क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पे, है ना, नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे लग गया क्या कि हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस, है ना। तो यानी कैरी मतलब क्या है कि जो ब्लड है ना, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस, जो वेरियस सब्सटेंस है ब्लड उसको कैसे कैरी करता है ना। अगर यहाँ कुछ बात बताया आप सुनिए, अगर बोल रहा है क्या कि ब्लड कंपोनेंट्स, अगर यहाँ बात करूं किसकी, ब्लड कंपोनेंट्स की, कि ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड का जो है ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, क्या बात करूं किसकी, ब्लड कंपोनेंट्स की, ब्लड कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या, ब्लड कंपोनेंट्स की बात करें यहाँ पे कि ब्लड में क्या क्या होता है। तो बेटा फर्स्ट होता है आपको क्या, प्लाज्मा होता है। फर्स्ट यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, आपका प्लाज्मा होता है। सेकंड यहाँ पे क्या होता है, कुछ सेकंड आपको होता है क्या, तो यहाँ बोलेंगे सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, सेल्स होती है ना। तो यहाँ बोलेंगे क्या, ब्लड सेल्स होती है। सॉलिड फॉर्म में क्या होंगे, यहाँ पे ब्लड सेल्स होती है ना। तो प्लाज्मा क्या होता है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, ये आपको किसमें होता है बेटा, लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो आपका ब्लड सेल होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये आपको होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। किसमें होता है, सॉलिड फॉर्म में ये होता है। ठीक है, अगर बात जाए क्या कि ब्लड कंपोनेंट्स में कितने पार्ट डिवाइड किए, उसको टू पार्ट डिवाइड किए गए। फर्स्ट आपका प्लाज्मा, सेकंड आपका होता है क्या, यहाँ पे ब्लड सेल्स होता है। अगर बात जाए क्या कि प्लाज्मा में, प्लाज्मा कितना परसेंट होता है आपके ब्लड में, तो ये होता है आपका 55% होता है। और देन उसके बाद ब्लड सेल्स कितनी होती है, ये होती है आपकी 45%, क्या हो जाएगी, ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, अगर बोले क्या है कि इसका जो है ना कलर किस कलर का होता है, इसका होता है पेल येलो होता है, पेल येलो होता है इसका कलर होने वाला है। ठीक है ना, तो इसका कलर किस पिगमेंट का होता है, तो उस पिगमेंट का नाम है, उसका नाम है बिलीरुबिन। क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है, बिलीरुबिन। एक पिगमेंट होता है जिसके कारण क्या होगा, इसका कलर कैसे होगा बेटा, इसका कलर कैसे होगा, येलो होगा। क्या होगा, येलो, क्या होगा, इसका कलर होगा येलो होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ बात किया क्या कि प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अगर बोलते हैं प्लाज्मा में भी कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, तो इसमें बेटा फर्स्ट आपका होता है क्या, फर्स्ट होता है आपका वाटर। वाटर की बात करें तो वाटर ब्लड में कितना होता है, तो वाटर जो है ना प्लाज्मा कितना होता है, ये होता है आपका 90 से 92% क्या होता है आपके प्लाज्मा में वाटर यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, उसकी बात की जाए क्या, किससे कहें यहाँ पे, उसके बाद और क्या होता है आपके ब्लड में, एक होता है ब्लड में क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप होते हैं आपके मिनरल्स होते हैं। क्या बोलेंगे, मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में कितने मिनरल्स कौन से होते हैं, जैसे आपका इसमें जैसे आपको जाएगा क्या, या बोल देंगे यहाँ पे जैसे आयन जिसमें होते हैं, आयन जिसमें होते हैं कौन कौन सा, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन इसमें जो है ना, ये हो गया आपका। तो ये क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। ये कितने पाए जाते हैं, आपके 1% पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद बात जाए क्या, थर्ड नंबर यहाँ पे क्या पाया जाएगा, आपके कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें। क्या पाए जाएंगे, प्रोटीन यहाँ पे पाए जाते हैं। और कौन कौन सी प्रोटीन होती है, तो एक होती है बेटा आपकी एल्बुमिन होती है, एल्बुमिन होती है, एल्बुमिन होती है। एक होगी यहाँ पे ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन एक ये होगी, एक फाइब्रिन वर्जन, एक आपको होती है फाइब्रिन, एक होती है आपकी थ्रोम्बिन, है ना। ये चार पांच क्या होती है आपकी प्रोटीन्स इसमें पाई जाती है। ठीक है, अगली बात क्या है कि ब्लड जो है सेल्स क्या होती है, ब्लड सेल्स जो है ना कितने टाइप की आपकी ब्लड सेल्स होती है। अगर आप ये क्या ब्लड सेल की बात करें यहाँ कि ब्लड सेल की बात करें, ब्लड सेल की अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लड सेल, ब्लड सेल जो होती है आपकी बेटा वो होती है 3 होती है। ब्लड सेल कितनी होती है, 3 होती है। फर्स्ट आपका होता है आरबीसी होता है, सेकंड आपका होता है डब्ल्यूबीसी होता है, एंड थर्ड होता है आपका क्या, प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स यहाँ पे होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होगा। और इसका रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल एंड
प्लेटलेट्स, ये क्या होती है 3 टाइप की आपकी सेल यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये बोला गया ब्लड इज कंपोज्ड इज द फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल सस्पेंडेड, यानी कहने मतलब क्या कि ब्लड में एक तो होता है क्या आपका प्लाज्मा होता है और सेकंड क्या डिफरेंट टाइप की क्या होती है सेल्स इसमें पाई जाती है, जैसा बोला गया कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स यहाँ पे आपके ब्लड सेल्स में यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे, चलेंगे नेक्स्ट चलेंगे। अब देखो, अब यहाँ फर्स्ट आया क्या कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यानी ब्लड में कौन कौन कंपोनेंट होते हैं, अभी मैंने बताया कि वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स, है ना, एक टाइप की ब्लड सेल होती है। उसके पहले बेटा मैं कुछ यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, ध्यान देखिए यहाँ पे, है ना, एक चीज यहाँ बता देता हूँ आपको। देखिए अगर यहाँ बात की जाए क्या, फर्स्ट बोला क्या आरबीसी, अब देखो यहाँ पे जो ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बेटा आरबीसी होता है, एक होता है यहाँ पे क्या डब्ल्यूबीसी होता है, एक होता है क्या प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स बोला, ठीक है। तो इसका फुल हम जानते हैं क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स इसको हम लोग बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या वाइट ब्लड सेल, इसको हम लोग बेटा बोलेंगे, और ये प्लेटलेट होता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल होता है, अगर पूछा क्या कि क्वांटिटी में कौन सी ब्लड सेल्स आपकी बड़ी होती है, कौन सी ब्लड सेल्स आपकी छोटी होती है ना। फर्स्ट हो गया क्या कि क्वांटिटी में कौन सी ब्लड सेल्स बड़ी होती है, कौन सी ब्लड सेल्स आपकी छोटी होती है। ठीक है, तो अगर क्वांटिटी बोला क्या कि जो रेड ब्लड सेल होती है बेटा, ये क्वांटिटी में मिलियन से पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, मिलियन से पाई जाती है। ठीक है ना, और जो व्हाइट ब्लड सेल होती है ये आपकी 1000 में पाई जाती है, ये आपकी क्या 1000 में क्या होती है आपकी 1000 में पाई जाती है, 1000 ये आपकी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट्स ये आपकी लाख में पाई जाती है ना, ये आपकी लाख में पाई जाती है। ठीक है, अगर बोल दिया क्या कि रेड ब्लड सेल जो है ना क्वांटिटी कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 5 से लेकर 5.5 आपकी मिलियंस, क्या बोलेंगे मिलियंस आपके ब्लड में ये पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है ना व्हाइट ब्लड सेल जो है ये कितनी पाई जाती है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 की आपकी व्हाइट ब्लड ये आपकी पाई जाती है। अगर इसकी बात करें तो ये कितनी होती है आपकी ब्लड, है ना, ये कितनी होती है, ये होती है आपकी, ये आपकी 2 से 2.5 यानी 2.5 लाख, यानी 2 से 2.5 लाख तक ये आपकी क्या होती है आपकी प्लेटलेट्स, एक जो है ना ह्यूमंस में यानी हेल्दी ह्यूमंस में पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होगा। अगर यहाँ बात की जाए क्या कि ये बताइए कि सेब के अकॉर्डिंग जो है ना, सेब के अकॉर्डिंग कौन सी ब्लड सेल्स बड़ी होती है, तो सुनिए जो बेटा जिसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो बड़ी है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जिसका नंबर्स जो है ना क्वांटिटी में ज्यादा है, वो क्या होगी उनकी सेल क्या होगी, उनकी सेल सबसे कम होगी। ठीक है ना, तो बोला क्या कि सेल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी सेल्स कौन होती है, तो फर्स्ट होती क्या डब्ल्यूबीसी होती है, फर्स्ट होगी क्या बेटा आपकी डब्ल्यूबीसी होगी। उससे छोटी क्या होती है आपकी, उससे छोटी होती है आपकी प्लेटलेट्स होती है, क्या होंगे यहाँ पे प्लेटलेट्स होंगी। उससे छोटी क्या होंगी यहाँ पे आपकी, सब छोटी होती है क्या रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी होती है। अगर बोल दिया क्या कि सबसे जो है ना स्मॉलेस्ट सेल जो है ना आपकी बॉडी में कौन है, अगर बोला क्या कि स्मॉलेस्ट जो है ना स्मॉलेस्ट सेल जो है ना आपकी बॉडी में कौन है, तो उसका नाम क्या है आरबीसी नाम है उसका। ठीक है, फिर बोला क्या कि लार्जेस्ट जो है लार्जेस्ट सेल आपकी बॉडी में कौन है, तो उसको हम बोलते हैं क्या डब्ल्यूबीसी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो है ना पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट पढ़ेंगे लोग क्या आरबीसी, यहाँ पे देखेंगे कि आरबीसी है क्या ना। फर्स्ट यहाँ देखेंगे क्या आरबीसी, तो यहाँ देखेंगे क्या फर्स्ट आरबीसी है क्या, तो आरबीसी में होता है कि व्हाइट ब्लड सेल, ये इसका फुल फॉर्म होता है, वो सॉरी रेड ब्लड सेल इसका फुल फॉर्म होने वाला है। ठीक है, अगर बात ये क्या इसका फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर होती है, तो
आप लोग जानते हैं बेटा कि हमारे जो है ना ह्यूमंस या बोलेंगे ह्यूमंस बॉडी में टोटल 206 क्या होती है बोन्स पाई जाती है, ठीक है ना। तो उन बोन्स में जो सबसे क्या है लॉन्गेस्ट और थिक है ना, जो सबसे क्या है लॉन्गेस्ट यानी मोटी और लंबी जो क्या होती है बोन्स होती है, उन्हीं में क्या होता है आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखो ये मान लेते हैं क्या, ये बोलते हैं यहाँ पे बोन मैरो होता है, क्या होता है ये बोलेंगे यहाँ पे रेड बोन मैरो क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन क्या होता है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो क्या होता है इसका फॉर्मेशन होता है। कैसे, जैसे बताया क्या कि जो सबसे क्या मोटी हड्डी है, जो सबसे क्या है मोटी हड्डी है, लंबी और मोटी हड्डी है, तो इनके बीच में क्या होता है यहाँ पे, इनके बीच में यहाँ पे एक ये क्या होता है बोन मैरो होता है ना, बोन मैरो यहाँ पे फोर्स होते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ क्या होता है बोन मैरो होता है, कौन सा हो जाएगा रेड बोन मैरो होता है। इन्हीं रेड बोन मैरो में क्या होता है आरबीसी क्या होगा फॉर्मेशन होता है, क्या होता है आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। सेकंड यहाँ पूछ जाए क्या कि बताइए इसका लाइफ स्पैन कितना होता है ना, इसका लाइफ स्पैन कितना होगा, जीवन काल कितना होता है। तो बेटा इसका जीवन का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का होता है, यानी 120 दिन का क्या होता है इसका लाइफ स्पैन होता है ना। अगर बोला क्या इसका जो शेप कैसा होता है, इसका शेप कैसा होगा, तो आप लोग जानते हैं कैसे होगा, इसका शेप होता है बाई कॉनकेव होता है, बाई कॉनकेव क्या होता है इसका शेप यहाँ हो जाएगा बाई कॉनकेव होता है। नेक्स्ट हो जाएगा क्या कि इसका जो है ना कि प्लीहा की जो सॉरी आरबीसी की डेड काउंट होती है, इसकी डेड काउंट होगी तो उसका नाम क्या है स्प्लीन, क्या बोलेंगे बेटा इसको, इसको बोलते हैं क्या स्प्लीन क्या होता है, इसकी वहां पे डेथ होगी यानी कि आरबीसी डेड कहां होगी स्प्लीन होगी। ये क्या होता है लीवर के पास क्या होता है स्प्लीन होता है, वही क्या होते हैं इसकी डेथ वहां पे होगी, इसकी जो आपकी आरबीसी डेथ वहां पे होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहां देखेंगे आपके चैप्टर में आगे चलिए ये हाँ चलिए देखो तो बोला क्या वन टाइप्स ऑफ सेल रेड ब्लड सेल्स आरबीसी व्हिच कंटेन्स a red pigment called hemoglobin। अब यहां बोला गया क्या कि जो रेड ब्लड सेल होती है ना, रेड ब्लड सेल होती है, इसका कलर क्या होता है, आपका कलर होता है रेड होता है। तो यहाँ पे इसका कलर रेड क्यों होता है, तो इसमें बोला गया क्या हीमोग्लोबिन कारण क्या होगा इसका कलर रेड होगा, किसका बेटा, तो इसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन कारण क्या होता है इसका कलर रेड होता है, हीमोग्लोबिन कारण क्या होता है इसका कलर रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन बात यह क्या कि हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना हुआ है, तो इसमें जो फर्स्ट आता है हीमो हिम हिम मतलब क्या होता है और यहाँ पे ग्लोबिन मतलब क्या होता है ना, हिम मतलब क्या हो जाएगा ग्लोबिन मतलब क्या होता है, हिम मतलब क्या होता है यहाँ पे आयरन होता है, हिम मतलब क्या होता है आयरन, और ग्लोबिन ग्लोबिन मतलब क्या होता है प्रोटीन होता है, ग्लोबिन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोटीन होता है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो है ना आपका हीमोग्लोबिन आयरन एंड प्रोटीन से क्या होता है मिलकर ये बना होता है। बात यह क्या इसका कलर रेड क्यों होगा तुम्हें बताया ग्लो आपका हीमोग्लोबिन, इसमें ऐसा क्या होता है जिससे कलर क्या जिससे इस कलर क्या रेड हो जाता है। तो देखो आप लोग जानते हैं क्या कि आयरन का फार्मूला क्या होता है Fe होता है, क्या होता है Fe होता है ना, ये बोलते हैं फेरस हम लोग बोलते हैं Fe होता है। और आपके बॉडी में क्या होता है अप्रोक्सीमेटली 68% अप्रोक्सीमेटली क्या होता है बॉडी में आपका वाटर होता है। तो जब आयरन के साथ क्या मिलेगा बेटा, आयरन साथ क्या मिलेगा यहाँ पे, आयरन के साथ जब आपको मिलता है यहाँ पे क्या आयरन के साथ आप मिलता है क्या वाटर मिलता है, और वाटर जो है वाटर मिला, और वाटर के साथ क्या मिला जब ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रीदिंग जब करते हैं तो ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन वाटर जब आयरन के साथ मिलता है तो आपने पढ़ा होगा क्या कि जो ऑक्सीजन के पडेट में आयरन अगर आ गया ऑक्सीजन पडेट में तो क्या होता है उसका जो है ना उसमें क्या लग जाता है, उसमें जो जंग लगता है आप सुने होंगे, उसमें क्या लगता है रस्ट लग जाता है, और रस्ट का कलर कैसे होता है रेड होता है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है आयरन में क्या आ गया H2O मिला और यहाँ पर ऑक्सीजन मिला, इसका कलर कैसे होगा, इसका कलर होगा कैसे रेड, है ना, कैसे हो गया रेड होता है। इसलिए कैसे बोलेंगे क्या इसमें कि जो ब्लड का कलर आपका रेड क्यों होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होने के कारण उसका कलर यानी हीमोग्लोबिन पिगमेंट होने के कारण उसका कलर कैसे होगा रेड होगा, और रेड क्यों होगा क्योंकि उसमें क्या उसके अंदर आयरन है प्रोटीन है। आयरन क्या होता है आयरन में आयरन साथ वाटर एंड ऑक्सीजन मिलेगा तो रेड हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए कलर से रेड होता है।
नेक्स्ट देखेंगे हीमोग्लोबिन binds with oxygen and transport to all the part of the body and ultimate to the cell. देखिए अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जो भी आपका क्या है ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है, इन सभी क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा है ना, और क्या करेगा पूरे बॉडी पार्ट में क्या करेगा यानी सभी सेल को क्या करता है प्रोवाइड करने का ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है यहाँ पे, ये होता है आपका हीमोग्लोबिन का काम करता होता है यहाँ पे। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा और पूरी सभी जितनी भी आपकी ब्लड की सेल्स है या पूरी आपकी बॉडी जितनी सेल्स है सभी बना क्या ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है हीमोग्लोबिन के यहाँ पे होता है ना। और मैंने बताया था हीमोग्लोबिन जो आरबीसी शेप होता है कुछ ये बाई कान के होता है, कुछ इस जो है ना इस शेप का क्या होता है हीमोग्लोबिन का ये शेप होता है। और कैसा होता है ये रेड होता है, कैसा होता है रेड कलर का ये होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे अब ना एयर it will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin। अगर बेटा आपके क्या बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या होगा, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम होगा सेल को ऑक्सीजन जो है ना वहां पहुंच नहीं पाएगा है ना। जब सेल पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या आप सर्वाइव नहीं कर सकते या वर्क कोई नहीं कर सकते। तो वही बोला गया क्या कि अगर क्या यहाँ पे हीमोग्लोबिन आपकी क्या होगा हीमोग्लोबिन बॉडी नहीं होगी तो क्या होगा आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन आप जो है ना ऑक्सीजन का वहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा पूरे सेल के पास जिससे कि आपकी डेथ हो जाएगी, आप सर्वाइव यानी वर्क आप लोग नहीं कर सकते। The presence of hemoglobin makes blood appear red, यानी कि हीमोग्लोबिन का कारण क्या होता है आप जो है ना यानी कि हीमोग्लोबिन क्या बोलेंगे जो हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन इसी पिगमेंट कारण जो है ना ब्लड कैसा होता है वो ब्लड होगा क्या रेड होता है, क्या होगा रेड होगा यहाँ पे। ठीक है चलिए नेक्स्ट अब आया यहाँ पे क्या व्हाइट ब्लड सेल। तो आरबीसी का फंक्शन समझ में आ गया, आरबीसी क्या करता है ब्लड को वो सॉरी ऑक्सीजन को यानी कोई भी सब्सटेंस है उसको पूरे बॉडी में कैरी करने का काम करता है कौन ऑक्सीजन आपका आरबीसी करता है, यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है आरबीसी को होता है। अब अगर डब्ल्यूबीसी आ गया इसको बोलते हैं क्या व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, क्या बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल। तो इसने बोला कि द ब्लड आल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल्स व्हिच फाइट अगेंस्ट जर्म दैट मे एंटायर आवर बॉडी, यानी क्या कि आपके बॉडी में जर्म्स हैं देखो एक होता है क्या एंटीजन होता है, एक होता है क्या एंटीजन होता है, एक यहाँ पे होगा आपका एंटीजन क्या बोलेंगे यहाँ पे एक होगा आपका एंटीजन होता है एंटीजन और एक होता है आपका एंटीबॉडी, एक क्या हो जाएगा एंटीबॉडी होता है। इन दोनों में डिफरेंट क्या है देखो एंटीजन क्या होता है जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं जो बाहर से कुछ आपके बॉडी में इंटर करते हैं उनको बोलते हैं क्या एंटीजन बोलते हैं ना। फॉरेन पार्टिकल क्या होते हैं जैसे आपका वायरस हो गया, जैसे आपका वायरस हो गया, जैसे आपका क्या होगा बेटा यहाँ पे फंगस हो गया, वायरस हो गया, आपका जो है ना यहाँ बोलेंगे फंगस हो गया, ठीक है फंगस हो गया, वायरस हो गया, एलगी हो गया, क्या बोलेंगे एलगी या कोई जो है ना या आपकी कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह है ना जो डस्ट पार्टिकल्स कोई भी है डस्ट पार्टिकल वगैरह इन सभी को लोग क्या बोलते हैं एंटीजन बोलते हैं, क्या बोलेंगे एंटीजन। और इनके अगेंस्ट जो फाइट करेगा इनके अगेंस्ट जो बेटा फाइट करता है यानी बाहर इनको रिमूव करता है यानी ऐसा एक जो है ना ऐसा एक वैक्सीन बनाता है जिससे क्या ये बॉडी क्या बाहर हो जाते हैं यानी कि अगेंस्ट फाइट करता है उसको हम बोलते हैं क्या उसी का हमारा नाम क्या है व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या बनाएगा एंटीबॉडी बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा एंटीबॉडी बनाएगा यानी उनसे फाइट करने के लिए एक बना क्या बनाएगा एक जो है बोलेंगे क्या एक जो है शस्त्र वगैरह बनाता है जिससे क्या उनसे वो फाइट कर सके। जैसे बोलूं कि मान लेते हैं क्या कि कोई क्या है एक फॉरेन पार्टिकल्स आया वायरस आया है ना और उसका जो है ना सेल कुछ इस टाइप का है, उसका सेल कुछ बेटा इस टाइप का कोई एक वायरस है उसका सेल इस टाइप का है तो आपकी बॉडी क्या होगी जो डब्ल्यूबीसी है अगर इस टाइप का कोई वायरस है तो उसके लिए क्या बनाएगी उसके लिए एक एंटीबॉडी किस टाइप बनाएगी किल करने के लिए ऐसे बनाएगी तो ये ऐसे क्या बनाएगी एक एंटीबॉडी बनाएगी, ऐसे क्या बनाएगी एक एंटीबॉडी बनाएगी यानी ये और ये जब दोनों आपस में ऐसे मिलेंगे ये ऐसे मिलेंगे तो क्या कर देंगे इसको किल कर देंगे, इसको क्या कर देंगे किल कर देंगे और जिससे ये बाहर रिमूव हो जाएगा यानी बाहर इसको किल करके बाहर निकाल देंगे। तो वही बोलेगा क्या कि बॉडी में इंटर करने से पहले यानी बॉडी जो वायरस या फंगस या जो भी आप डस्ट पार्टिकल को इंटर कर गए तो उनके अगेंस्ट
एंटीबॉडी यानी उसको हम क्या है फाइट करता है, वो कौन करता है आपका WBC यहाँ पे करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया, अब आता है यहाँ पे क्या, आफ्टर सम टाइम वी नोटिस दैट bleeding and stop and a dark red cloud plug the देख, इसमें बोला गया क्या कि मान लेते हैं बेटा जैसे आप कोई रोड पे जा रहे हैं ना, सडनली क्या हो गया आपको जो है लेग्स इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आपको क्या होता है आप ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है बेटा यहाँ पे ब्लड जो है ना, ब्लड आपको निकलना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना। बट समटाइम्स बाद क्या होता है ब्लड वहां पे स्टॉप हो जाता है ना, यानी ब्लड का यहाँ पे बहना क्या होता है फ्लो करना स्टॉप हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि इस ब्लड में क्या होता है यहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है, नेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बन जाता है कुछ क्लोट बन जाता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ कुछ यहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या ब्लड वाले क्लोट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बोला गया क्या, तो जो ब्लड स्टॉप हुआ है ना, जो ब्लड क्या हुआ बहना स्टार्ट हुआ, फ्लो करना स्टॉप हुआ, जो ब्लड का क्लोट बन गया, तो वो क्लोट बनाने में हेल्प कौन करता है, तो उसका नाम क्या है प्लेटलेट्स। क्या नाम उसका बेटा प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है ब्लड को क्लोट कराने में हेल्प करता है। मान लेते हैं क्या बेटा ये आपका हैंड है, ये आपका हैंड है, और यहाँ से जो है ना यहाँ से ब्लड निकलना यानी ब्लड फ्लो करना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जो है ना आप प्लेटलेट्स क्या होगी, यहाँ प्लेटलेट्स आपकी बड़ी बड़ी क्या है कुछ प्लेटलेट्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो है ना प्लेटलेट्स कुछ आएंगे, ऐसे प्लेट यहाँ पे ऐसे रहते हैं, ऐसे जमा देंगे प्लेट यहाँ पे ऐसे जम जाएंगे। ठीक है, और जिससे क्या आपका ब्लड निकलना खत्म, यानी ब्लड आपका ब्लड निकलना रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। अगर बात किया क्या कि और कौन सी कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के जो क्या होते हैं ब्लड के फ्लो होने में यानी कि ब्लड के क्लोट करने में हेल्प करते हैं, तो मैंने आपको बताया था प्लाज्मा में कुल 4 प्रकार क्या होती है प्रोटीन होती है ना। प्लाज्मा में बेटा क्या होंगे कुल 4 प्रकार की क्या होती है यहाँ पे प्रोटीन होती है। फर्स्ट में बताया था ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन बताया था, सेकंड बताया था एल्बुमिन बताया था, एल्बुमिन यहाँ बताया था, एक बताया था थ्रोम्बिन बताया था, थ्रोम्बिन बताया था, थ्रोम्बिन एक बताया था यहाँ पे क्या फाइब्रिन बताया था, फाइब्रिन बताया था, और नेक्स्ट बताया था क्या फाइब्रिनोजन बताया था, फाइब्रिनोजन यह बताया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं जो आपके है ना ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन ये प्लाज्मा क्या होती है प्रोटीन पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका भी काम क्या होता है ब्लड क्लोट कराने में हेल्प करती है। ये भी क्या करेंगे बेटा ब्लड को क्लोट कराने में क्या करती है ये भी हेल्प करती है। कौन कौन से आपके ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है ना, तो बोला जाएगा कि ब्लड क्लोटिंग में कौन कौन हेल्प करता है, तो फर्स्ट आता है क्या WBC आता है, सेकंड क्या आता है जो प्लाज्मा में क्या होती है, जो प्लाज्मा में कुछ जो प्रोटीन होती है वो भी क्या कराएंगे ब्लड को, वो भी क्या कराएंगे ब्लड को क्लोट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, एक आपका क्या होता है मिनरल्स होता है, एक मिनरल्स भी क्या होता है ब्लड की क्लोटिंग कराने में हेल्प करता है, और उस मिनरल्स का नाम क्या है, अगर उस मिनरल्स का नाम लिया जाए कि जो एक आपका मिनरल्स होता है जो ब्लड को क्लोटिंग कराने में क्या हेल्प करता है, उसका नाम क्या है विटामिन के। यानी कि एक आपका विटामिन के भी क्या होता है विटामिन होता है जो ब्लड को प्रोटीन करने में हेल्प करता है, उसका नाम क्या है विटामिन के। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम। ठीक है, जय।